हेलो स्टूडेंट्स, हम लूप्स का टॉपिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने दो टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे फॉर लूप्स के बारे में। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। कि फॉर लूप किसी स्टेटमेंट को एक खास नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। इस लूप को आप काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप। ये तमाम लूप्स में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड लूप बाय द प्रोग्रामर्स। और यही वजह है कि प्रोग्रामर्स प्रोग्राम बनाते वक्त सबसे ज़्यादा जो लूप इस्तेमाल करते हैं वो फॉर लूप होता है। अगर इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो इसका फ्लो चार्ट कुछ यूँ होता है कि सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या है कि आप अपने लूप के वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरा जो लूप है वो स्टार्ट होगा 1 से, तो मैं कह देता हूँ n = 1। ये लूप का वेरिएबल है और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा। इनिशियलाइजेशन के बाद हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि ये जो लूप है ये स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, कौन सी कंडीशन तक ये लूप चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ कि n जो है वो <= 10, यानी कि ये जो n 1 से हमारा लूप स्टार्ट होगा और ये तब तक चलेगा जब तक जो n की वैल्यू है वो 10 के इक्वल नहीं हो जाती या 10 से लेस होती है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक ये आपका लूप चलेगा। कंडीशन चेक करने के बाद आप अपने लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं और ये लूप की बॉडी तब एग्जीक्यूट होगी जब आपके पास ये जो कंडीशन है ये ट्रू होगी। और लूप बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद हम अपनी वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे, और ये डिपेंड करेगा आपका ये जो लूप है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो n 1 से लेकर 10 की तरफ जा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो यहाँ पर हम n++ करेंगे, यानी कि n के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, जिससे आपके पास n की वैल्यू पहले 1 थी, अब n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। और दोबारा फिर कंडीशन चेक होगी और ये काम तब तक रिपीट होता जाएगा जब तक आपकी जो कंडीशन है ये ट्रू रहती है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका ये जो लूप है ये एग्जिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली फॉर लूप का फ्लो चार्ट है। सिंटैक्स की बात करते हैं तो प्रोग्राम में इसको लिखने का तरीका कुछ यूँ है कि आप फॉर लिखते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर आप 3 चीज़ें डिफाइन करते हैं: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपने लूप की बॉडी लिखते हैं, यानी कि वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिनको आपने रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं, जो हम फ्लो चार्ट के अंदर देख चुके हैं। द नंबर ऑफ इटरेशंस डिपेंड्स अपॉन इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। हमारे लूप की इटरेशन डिपेंड करती है इन 3 चीज़ों के ऊपर, जो भी हमने देखी कि हमारी इनिशियलाइजेशन क्या है, हमारी कंडीशन क्या है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम क्या कर रहे हैं। द इनिशियलाइजेशन पार्ट एग्जीक्यूट ओनली वंस व्हेन द कंट्रोल्स एंटर्स द लूप। कि आपको ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है ये एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। कब? जब हम पहली दफ़ा अपने लूप के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आफ्टर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इज एवेल्युएटेड। इनिशियलाइजेशन के बाद आप इस कंडीशन को चेक करते हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू कंट्रोल्स एंटर्स द लूप बॉडी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप लूप बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। आफ्टर दैट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपडेट लूप वेरिएबल। और उसके बाद ये जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये आपकी वैल्यू को अपडेट कर देता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू। और ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलता रहता है जब तक आपकी जो कंडीशन है ये ट्रू रहती है, और जब ये फॉल्स होगी तो आपका ये जो लूप है ये एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली ये फॉर लूप आपका वर्क करता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉर लूप प्रोग्राम की, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर लूप किस तरह से आपके प्रोग्राम में वर्क करता है। तो ये आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट है: राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेबल नंबर एंड देन डिस्प्ले द टेबल यूजिंग फॉर लूप। कि आपने एक प्रोग्राम लेना है जिसमें आपने टेबल नंबर इनपुट के तौर पर लेना है और जो वो नंबर एंटर करे उसका आपने टेबल फॉर लूप के ज़रिए शो कर देना है। तो ये प्रोग्राम कुछ यूँ होगा, इसको समझते हैं। तो ये प्रोग्राम की बॉडी हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम की बॉडी में सबसे पहले वो यहाँ पर 2 वेरिएबल ले रहा है इंटीजर टाइप के। पहला वेरिएबल आपके पास है टेबल और दूसरा है n। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, सी आउट और सी इन के ज़रिए यूज़र से इनपुट ले रहा है कि एंटर टेबल नंबर। तो यूज़र को कह रहा है कि टेबल नंबर एंटर करो। जो भी यूज़र टेबल नंबर एंटर करेगा वो इस टेबल आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। लाइक यूज़र लेट्स सपोज 5 एंटर करता है तो इस टेबल वेरिएबल के अंदर ये 5 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आपका लूप स्टार्ट होगा
जिसमें हमने 3 चीज़ें बताई हैं। हमने इनिशियलाइज किया है, हमने कंडीशन डिफाइन की है और हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। फिर ये आपके पास लूप की बॉडी है जो एग्जीक्यूट होगी जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी। अब इस लूप बॉडी में हमने बेसिकली टेबल डिफाइन किया है कि टेबल किस तरह से आपने स्क्रीन के ऊपर शो करना है। तो आपको पता है टेबल आपके पास कुछ यूँ शो होगा। हम 5 का टेबल शो कर रहे हैं, 5 × 1 = 5। इस तरह से आपके पास टेबल शो होता है कि पहले वो नंबर आता है जिसका आपने टेबल डिफाइन करना है, आगे स्टेरिक यानी कि मल्टीप्लाई का साइन आता है, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से ये वैल्यूज़ आती हैं जहाँ तक आपने टेबल को राइट करना है, फिर इक्वल का साइन आता है और आगे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है वो आता है। तो हमने सी आउट के अंदर भी सेम उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर बना दिया है कि सी आउट सबसे पहले टेबल की वैल्यू जिस नंबर का आपने टेबल शो करना है, फिर आगे हमने स्टेरिक ये वाला साइन लिखा है, फिर आगे हमने एन बेसिकली आपके पास लूप का वेरिएबल है जो 1 से लेकर 10 तक चलेगा, फिर आगे इक्वल का साइन हमने लगा दिया है और आगे हमने लिख दिया है टेबल मल्टीप्लाई बाय एन के 5 और 1 को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर शो कर देना है। तो इसकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आएगी? लेट्स सपोज आपके पास ये आपकी स्क्रीन है। सबसे पहले क्या आएगा? आपको शो होगा एंटर टेबल नंबर, ये टेबल नंबर एंटर करो। लेट्स सपोज यूज़र 5 एंटर करता है, तो फिर आपका ये टेबल एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले आपके पास यही शो होगा कि 5 × 1 = 5, ये 5 × 1 = 5 ये शो होगा। जब सेकंड टाइम हम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब n की वैल्यू 1 नहीं होगी बल्कि n की वैल्यू आपके पास होगी 2। तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा 5 × 2 = 10। इस तरह से ये 3 4 5 तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी लास्ट कंडीशन मीट नहीं होती, यानी कि लास्ट पे आपके पास क्या आएगा 5 × 10 = 50। और उसके बाद जब n की वैल्यू 11 होगी तो आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका ये जो लूप है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने प्रोग्राम के स्टेटमेंट को फुलफिल कर दिया कि हमने यूज़र से एक नंबर लिया और फिर उस नंबर का हमने यहाँ पर टेबल शो कर दिया। तो इस तरह से फॉर लूप आपके प्रोग्राम में वर्क करता है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि फॉर लूप क्या है और प्रोग्राम के अंदर आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।